if angle A and angle B are acute angle, then acute angle such that cos A इक्वल टू cos B, यहाँ दिया हुआ है कि अगर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल हो जिसमें कि cos A इक्वल टू cos B दिया गया है, then so that angle A equal to angle B, angle A equal to angle B, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हैं हम लोग। तो एबीसी ट्राइंगल लेने पर जो है हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल दिया हुआ है या 90 डिग्री से छोटा होगा, ये देख सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी हमने ले लिया। तो एंगल ए और ये एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल है या 90 डिग्री से छोटा है, देन एंगल सी विल बी 90 डिग्री। ओके, नाउ हियर इज आल्सो गिवन cos A इक्वल टू cos B। नाउ इन सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे क्या, आपको पता है कि cos A इक्वल टू cos B हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन राइट ट्राइंगल ABC in which cos A equal to cos B, then cos A इक्वल टू, आपको पता है कि एंगल हमें कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे cos A, तो A एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC, क्योंकि आपको पता है कि साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल कौन सा हमारे पास है, तो A, तो cos A इक्वल टू, तो आपको पता है कि cos A के लिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H, और इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, तो बेस क्या हो जाएगा, AC, तो cos A इक्वल टू क्या हो गया, AC बाय हाइपोटेनस कौन सा, AB। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन 1 में हम लोग देख चुके हैं कि cos A का वैल्यू हमारे पास क्या आया, AC बाय AB, हियर इज AC, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हो गया BC, क्योंकि एंगल आपने A लिया था, तो A के सामने का साइड यानी साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, ये हो गया हमारे पास कितना, BC परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके अलावा एक साइड कौन सा बचा, AC, तो AC क्या हो जाएगा, बेस, और आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H, ठीक है, तो B/H होता है। उसके बाद हम सिमिलरली इस तरीके से हम ले सकते हैं cos B इक्वल टू, अब इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, क्योंकि इस एंगल के लिए साइड अपोजिट टू द एंगल क्या हो गया, AC, तो AC तो हो गया परपेंडिकुलर, तो BC हो जाएगा इसका बेस, तो BC बाय, और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पर गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B, यहाँ पर गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन टर्म वी कैन राइट AC बाय AB इक्वल टू BC बाय AB, AC बाय AB इक्वल टू BC बाय AB, AC बाय AB इक्वल टू BC बाय AB, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये दे दिया है कि cos A cos B बराबर है, तो हमने cos A का वैल्यू जो AC बाय AB था और cos B का वैल्यू जो BC बाय AB था, हमने दोनों को बराबर कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, AC इक्वल टू BC, यानी AC और BC क्या हो गया, बराबर हो गए। तो आपको पता है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, so angle A equal to angle B proved, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल B।
तो यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया कि एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल बी के। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसमें एक और भी क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं। इफ 3 cot A इक्वल टू 1 माइनस 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, then check whether then check whether then check whether 1 minus 10 square A 1 minus 10 square A by 1 plus 10 square A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A। यानी हमारे पास दिया हुआ है क्या कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, देन चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको ये पता है कि 3 cot A इक्वल टू, यदि हमारे पास 4 दिया हुआ है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देन cot A इक्वल टू 4/3, एंड आपको पता है कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, तो cot थीटा इक्वल टू b/p। तो यहाँ पर बेस क्या हो गया 4 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 3। तो इस आधार पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस यदि हमको फाइंड करना है तो h इक्वल टू क्या अप्लाई कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई करने के बाद हम वैल्यू रख देते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, नाउ 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, और आपको पता है 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 ओवर रूट 25, देन 25 and the value of over root 25 will be 5. Now in right angle triangle ABC, perpendicular was 3 and base was 4, and we have already find it, the hypotenuse is 5. Okay, now we will have to find 1 minus 10 square A by 1 plus 10 square A कितना होना चाहिए, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर। तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू क्या रखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर A, तो 1 माइनस 10 इक्वल टू, पहले तो हम लोग वैल्यू लिखेंगे कि क्या होता है, तो इतना तो हम लोग समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कैसे, LHS से, क्योंकि हमको इस टर्म्स को राइट हैंड साइड के टर्म से हमको इक्वल करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS का यूज कर लेंगे, LHS। तो LHS में कौन सा वैल्यू, 1 माइनस 10 स्क्वायर है बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ऐसे भी आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, लेकिन हम बाय प्रोसेस चलेंगे, प्रूफ कर लेंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो अब हम वैल्यू इसका रख देते हैं, 1 माइनस 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 A इक्वल टू क्या होगा p/b, तो p हो गया 3 और b हो गया 4। फिर तो 10 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर। और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं क्या 1 माइनस 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा वैल्यू 9/16 बाय 1 प्लस 9/16। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो आसानी से आप समझ चुके हैं। अच्छा, अब हम आगे इसमें थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहाँ नहीं कुछ है यहाँ पे, तो 1/1, यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1/1।
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो फिर से हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 माइनस 9 बाय 16 प्लस 9 बाय 16। तो इस तरीके से 16 से 16 कैंसिल हो गया। 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 बाय 25। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ LHS। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ LHS। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ LHS, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब RHS को शो करेंगे। चलिए इस ट्राइंगल को हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं RHS का वैल्यू। तो RHS में हम लोग आते हैं, यानी LHS का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 7/25, और RHS का वैल्यू हमारे पास क्या आना है वो तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब इस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे क्या cos थीटा इक्वल टू क्या होगा B/H, और B का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी था ही, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर आप चाहे तो कांस्टेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि 4K 3K ऐसा हम ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास 3 दिया हुआ था, तो हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू B/H था, तो cos थीटा, तो B का वैल्यू कितना था 4, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना लाए थे हम 5, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं माइनस। अब साइन का वैल्यू क्या था P/H होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, तो P का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, और H का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्या 16/25 माइनस 9/25। अब इस यहाँ पे हम लोग ये देख लेंगे कि इसका LCM क्या होगा 25 का, तो 25 हो गया हमारे पास LCM, और उसके बाद LCM चूंकि हमने फाइंड कर लिया है, तो 16 माइनस 9, तो वैल्यू क्या आ गया 7/25। और यहाँ हम देख रहे हैं कि LHS में हमारे पास 7/25 आया था, और RH में भी हमारे पास 7/25 आया, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया।